नमस्कार दोस्तों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी हब पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आप सबसे पहले क्लासें अटेंड कर पाए। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी कक्षा 10 की अध्याय 13वां अध्याय कुछ हमारा बच गया था। 2-3 दिन से बीच में क्लासें नहीं हुई, कुछ तबीयत डाउन के कारण क्लासें नहीं हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज से वापस हमारी क्लासें कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो गणित में कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको गणित में मतलब यूँ कहे कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं आती, उनके लिए मैं कल से बेसिक जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहा हूँ। उनके लिए स्पेशली वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए कोई भी बच्चे आगे जो कुछ भी जो बच्चे हैं वो जो कमज़ोर है वो भी उन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो कल से एक स्पेशल क्लास जो कमज़ोर बच्चे उनके लिए शुरू होगी, बेसिक चीज़ें। और आप भी वो जो क्लास है वो अटेंड कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो गणित में हर जगह काम आती है, उनकी एक अलग से क्लास कंटिन्यू हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। देखो, अध्याय 13.2 के हमारे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। उसके 4 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में कर लेंगे। और कल से जो आपकी डिमांड थी कि सर 12वां अध्याय वो शुरू कराया जाए, तो कल से हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे। और जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए स्पेशल बेसिक क्लास है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी क्लासें शुरू करने जा रहे हैं, जो अच्छी तरह से सभी को समझ में आ जाएगी। एकदम से जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दूसरे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। हम शुरू करते हैं आज के दूसरे प्रश्न के साथ। अध्याय 13.2 पेज नंबर 229। अपनी नोटबुक निकालिए, पाठ्यपुस्तक निकाल लीजिए और पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। देखो क्या है। आकृति 13.22 के अनुसार यदि कोण BAC 80 डिग्री हो तो कोण BCP का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आपको एक चित्र दे रखा है, एक आकृति दे रखी है, ठीक है। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर एक स्पर्श रेखा PQ दे रखी है। PQ और C स्पर्श बिंदु दे रखा है। और इसके अंदर एक कोण, इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाकर एक कोण बनाया हुआ है ABC, ठीक है। ये कोण आपको 80 डिग्री का दे रखा है। और आपको कोण पूछा है BCP। देखो, रेखा गणित को पढ़ने का फिर से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप जैसे ही मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं या बुक में से देख के बना सकते हैं। फटाक से आप जैसा का जैसा आप चित्र बनाओ। और चित्र बनाने के बाद में जो जो पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूँ, आप चाहे वीडियो रोक के देख सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप चालू वीडियो में भी देख सकते हैं। जो जो मैं बिंदु बोल रहा हूँ उस बिंदु पर आप चलते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, दिया गया क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया गया क्या है, हमें दे रखा है कि कोण BAC बराबर 80 डिग्री, BAC बराबर 80 डिग्री और कोण BCP आपसे पूछा है, BCP। अब देखो, जो मैंने आपको प्रमेय पढ़ाई थी उन प्रमेय का आप 2-3 बार रिवीजन करते रहना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो, आप गौर से देखेंगे कि BC, आप अपनी नोटबुक में ध्यान दो, BC एक जीवा है और PQ स्पर्श रेखा है। और ये जीवा BC इस वृत्त को 2 भागों में बांटती है। एक तो कौन सा हो गया, BAC, ये बड़े वाला पार्ट, और एक ये डार्क जो मैं कर रहा हूँ नीचे वाला पार्ट। मैं आपको समझाने के लिए डार्क कर रहा हूँ, आपको चित्र में ये बार बार ऐसे डार्क नहीं करना है, ठीक है। तो 2 वर्तखंड बन गए, एक तो मैंने जो डार्क किया, एक दूसरे वाला, ठीक है। अब आपको एकांतर वर्तखंड में बने कोण की प्रमेय याद होगी कि जीवा और स्पर्श रेखा से बना कोण उसके एकांतर वर्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये प्रमेय आपको मैंने जो करवाई थी उसको याद रखना है, ठीक है। तो BC जीवा है, BC जीवा है तथा PQ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। अब आप क्या देख रहे हैं, कोण BCP बराबर BCP। अब देखो, इसका एकांतर वर्तखंड कौन सा हो गया, दूसरे तरफ वाला हो गया ना, जो डार्क नहीं किया हुआ है। इस कोण का एकांतर वर्तखंड दूसरी तरफ वाला हो गया। एकांतर का मतलब होता है दूसरी तरफ वाला, ठीक है। अब दूसरी तरफ के अंदर देखो, BC जो जीवा है उससे एक कोण बन रहा है BAC। तो यह कोण BCP और BAC बराबर होगा। तो कोण BCP बराबर कोण BAC, BAC
AC। अब इसका कारण क्या लिखेंगे, एकांतर वृत्तखंड में बना कोण। ये बराबर क्यों है, एकांतर वृत्तखंड। ये चीज़ें आप बार बार लिखोगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होगी। एकांतर वृत्तखंड में बना कोण, इसका कारण लिख दिया। ये कारण, ये बराबर क्यों है, इसका हमने कारण लिख दिया। ठीक है, अब आपको BAC कितने डिग्री का दे रखा है, 80 डिग्री का, तो कोण BCPB इसका मान 80 डिग्री दे रखा है और ये आपको ज्ञात करना था। छोटा सा प्रश्न है, बस आपको जो परिमेय करवाई हुई है उन परिमेय पर बेस है, आपको उन परिमेयों को याद रखना है और सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में परिमेय को सिद्ध करना भी पूछते हैं। ठीक है, पहला दूसरा प्रश्न समझ में आ गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आज इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन करवा दूँ मैं आपको, फिर नेक्स्ट जो अध्याय 12 था आपकी जो मांग थी उस पर हम चलेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे करके हम जो हमारे जितने भी चैप्टर है वो हम क्लियर कर लेंगे। 9th क्लास के बच्चे हैं, उनके नेक्स्ट ईयर काम आएंगे तो वो भी इन क्लासों को अपनी रुचि के साथ अटेंड करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो 3 नंबर प्रश्न क्या है इसी अध्याय का, कि आकृति 13.23, एक आकृति दे रखी है। आकृति पहले बना लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है। ठीक है, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है। एक स्पर्श रेखा का नाम है XY, जिसका स्पर्श बिंदु S है। दूसरी स्पर्श रेखा दे रखी है जिसका नाम दे रखा है आपको, दूसरी स्पर्श रेखा दे रखी है जिसका नाम है PQ और इसका स्पर्श बिंदु है R। ठीक है, इसके अंदर एक जीवा डाल रखी है ST, ये जीवा डाल रखी है और यहाँ पर एक जीवा RTO डाल रखी है। ठीक है, इसको मैं मिला देता हूं क्योंकि ये हमारे काम आएगा। ठीक है, ये कोण आपको 30 डिग्री का दे रखा है। कौन सा, TRQ, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री का। प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि आकृति 13.23 के अनुसार आकृति में PQ और XY समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखो XY और PQ ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, यदि कोण QRT 30 डिग्री का है तो कोण TSY ज्ञात कीजिए। TSY ये कोण हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में जो दे रखा है वो हमने पढ़ लिया है, हमें ज्ञात करना है वो भी हमने पढ़ लिया है। करते हैं प्रश्न की शुरुआत, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के अंदर करवाया था। देखो पहला दिया गया, लिख लो, दिया गया हमें दे रखा है कि P और Q समांतर है XY के, PQ समांतर है XY के। और क्या दे रखा है, कोण QRT। चित्र बना लो फटाफट से, आप अपनी बुक में देखेंगे जहाँ पर आपने चित्र बनाया है, QRT 30 डिग्री का दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण TSY, ये कोण हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3-4 प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपको जो इजी तरीका है उससे बताने जा रहा हूँ। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि TST क्या है, जीवा है, और XY क्या है, स्पर्श रेखा है। अब इस जीवा का एकांतर वृत्तखंड कौन सा हो गया, ST का। इसका बड़े वाला एकांतर वृत्तखंड जहां पर मेरा मार्कर चल रहा है वो हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो कोण बनेगा वो TSY के बराबर होगा और मुझे TSY ज्ञात करना है। अब आप गौर से देखो कि ST क्या है, ST जीवा है और ये जो कोण है कौन सा, SRT, ये इसके एकांतर वृत्तखंड में बना कोण है। देखो ध्यान से देखो कि ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ये छोटे वाला एकांतर वृत्तखंड है और उसके अपोजिट साइड में कौन सा है, TSY का एकांतर वृत्तखंड है और उस एकांतर वृत्तखंड में SRT क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। देखो बीच में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दो, ध्यान दो। देखो जीवा से कैसे कोण बनता है, ये मान लो जीवा है, AB जीवा है, XY स्पर्श रेखा। ये आपको स्पर्शन से अलग कंसेप्ट समझा रहा हूं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दो। AB क्या है, स्पर्श रेखा है,
ठीक है। अब देखो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि सर कोण कहाँ बन रहे, तो स्पर्श रेखा के दोनों बिंदुओं से जो कोण अंतरित होता है ना, वो एकांतर वृत्तखंड का कोण होता है। समझ में आ गया ना, स्पर्श रेखा के दोनों बिंदुओं से, तो एक बिंदु तो ये हो गया और ये बिंदु, जो दोनों बिंदु होते हैं अंतिम बिंदु, उससे जो कोण बनता है, जैसे मान लो कि एक यहाँ से बन गया और एक यहाँ से, दोनों से बना हुआ है, तो ये एकांतर वृत्तखंड का कोण हो गया। एक मैं यहाँ ले लूँ और दूसरा बी बिंदु पर ले लूँ, तो ये भी इसका एकांतर वृत्तखंड का कोण हो गया। समझ में आ रहा है। लेकिन देखो मैं आपको फिर से समझा दूं, इसको हम कोण नहीं मान सकते। ए बी का देखो, जैसे मान लो ये कोण है, तो ये कोण, ये जो बड़े वाला वृत्तखंड है उसका कोण नहीं है। ये कोण ए बी जीवा के वृत्तखंड का कोण नहीं है। जीवा के वृत्तखंड का कोण कब बनता है, जब जीवा के दोनों बिंदुओं से कोई अंतरित कोण होता है, वो होता है वृत्तखंड का कोण। समझे बात। तो ये मैं आपको समझाने के लिए अलग से बनाया, ये आपको इस प्रश्न में नहीं बनाना है, ठीक है। चलो तो देखो एस टी जीवा है, तो एस बिंदु आर से मिल रहा है और टी से भी आर मिल रहा है, तो ये जो कोण है, कौन सा, टी आर एस या एस आर टी, ये टी एस वाई में का एकांतर वृत्तखंड का कोण है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, देखो कोण एस आर क्यू बराबर 90 डिग्री कैसे लिखा, ध्यान दो। आर एस ये क्या है, व्यास है, ये क्या है, व्यास है, और पी क्यू क्या, स्पर्श रेखा है, तो पी क्यू स्पर्श रेखा जो होती है वो व्यास पर क्या होती है, लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या होती है तो व्यास भी लंब होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया। अब देखो कोण एस आर क्यू बराबर, इसको मैं दो टुकड़ों में लिख दूं, क्यू आर टी, क्योंकि मेरा टारगेट है एस आर टी का ज्ञात करने का। अगर मेरा ये ज्ञात हो जाएगा तो ये एस टी एस क्यू तो अपने आप इसके बराबर है, समझ गए। चलो तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर टी प्लस कोण एस आर टी। ये जो पूरा कोण था एस आर टी, इसको मैंने दो टुकड़ों में लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री बराबर क्यू आर टी कितनी देर की है, 30 डिग्री प्लस कोण एस आर टी हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात क्यों करना है, क्योंकि इसके बराबर तो ये है और ये अपना आप ज्ञात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं इधर लाऊंगा तो 90 माइनस 30 बराबर कोण एस आर टी, ठीक है। तो 90 में से 30 चला जाएंगे, कितने डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री बराबर कोण एस आर टी, यानी एस आर टी कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। आगे क्या लिखेंगे, चूंकि कोण टी एस वाई बराबर कोण एस आर टी, ये कोण दोनों बराबर है। देखो टी एस वाई और एस आर टी बराबर है, क्योंकि इस जीवा से बने कोण के एकांतर वृत्तखंड है। तो इसका भी क्या कारण लिखेंगे, एकांतर वृत्तखंड में बना कोण, एकांतर वृत्तखंड में बना कोण, इनको बराबर क्यों किया आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखो कोण टी एस वाई बराबर एस आर टी कितना है, 60 डिग्री का, तो ये भी कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। आंसर क्लियर हुआ, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में आप इसको नोट करेंगे और फिर बिना देखे आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो चौथा प्रश्न आप अपनी नोटबुक में पढ़ेंगे क्या कह रहा है। चौथे प्रश्न का जो डायग्राम है, चित्र जो दे रखा है, वो आप अपनी नोटबुक में फटाफट से बना लेंगे, ठीक है। चित्र को अपनी नोटबुक में बनाओ। क्या है चौथा प्रश्न, देखो छोटा सा इजी सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न आप अपनी नोटबुक में पढ़ेंगे। क्या है, आकृति 13.24, एक चित्र दे रखा है जो आप अपनी नोटबुक में बना लो।
चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि विकर्ण BD बिंदु ABCOD से गुजरने वाले वर्तखंड के बिंदु A पर स्पर्श रेखा के समांतर है। देखो पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में अच्छा सा एक चित्र बना लो कि एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसके शीर्ष कहाँ पर होते हैं, एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं PQ। यहाँ पर A स्पर्श बिंदु हो गया और यहाँ पर दे रखा है D बिंदु, फिर C बिंदु, फिर B दे रखा है और फिर A से मिलाया हुआ है। ठीक है, और इसके विकर्ण दे रखे हैं ये AC और BD। अब देखो जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख लो। दिया गया हमें ये दे रखा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि ऐसी जो विकिरण है वो कोण BCD को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया कि कोण ACB और ACD दोनों बराबर है। अब देखो थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए हम कुछ कोणों के नाम दे देते हैं। जैसे ये कोण है, इसको मान लो कि 1 नंबर है, ये जो कोण है ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। अब इतनी मैंने क्यों माने कोण तो और बन रहे, उसका आपको रीजन पता चल जाएगा जब हम प्रश्न को पूरा करेंगे। देखो प्रश्न जो पूरा हो जाता है, एक बार तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले प्रारूप बनाओ कि हमें करना क्या है, क्या दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, और जो ज्ञात करना है वो किसके सारे करना है। जो चीज़ें हमें दे रखी उसके सारे हमें उनको ज्ञात करना है। प्रश्न पूरा कर लो आप अपनी कॉपी में, तो फिर आप अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगाओ कि यही क्यों माना, ये क्यों नहीं माना, यही माना, ये क्यों नहीं माना। ठीक है, और अगर आपको आपका दिमाग आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से आपको उत्तर दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर उसका आप आंसर मुझसे मांग सकते हैं कि सर ये हमने माना है तो ये क्यों नहीं माना है, कौन तो ये भी बन रहा है, ये क्यों नहीं माना। ठीक है, ये होता है पढ़ने का तरीका। चलो देखो और क्या दे रखा है कि कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 और कोण 4 बराबर है, क्योंकि ये जो पूरा कोण है इस चतुर्भुज का उसको ऐसी विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि BD जो विकिरण है, इस चतुर्भुज का BD विकिरण है वो PQ के क्या है, समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रश्न में ये बोल रहा है। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो मेरी तरफ। जैसे मान लो कि ये दो कोई समांतर रेखाएं हैं और ये इस पर कोई तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा, दो रेखाओं पर कोई तिर्यक रेखा होती है, उसके एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ध्यान दो, जैसे मान लो ये L1 L2 दो रेखा है और AB क्या है, इस पर कोई तिर्यक रेखा है। अगर इसका ये कोण इसका ये कोण एकांतर कोण बराबर है तो ये L1 और L2 क्या होगी, हमेशा समांतर होगी। समझ में आ रहा है। अगर हम दो रेखाओं पर कोई तीसरी रेखा डालें और तीसरी रेखा द्वारा बनाए गए एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वो रेखा हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। अब देखो इस चित्र में ध्यान दो, मैं क्या करने वाला हूं। अगर मान लो कि BD जो रेखा PQ के समांतर है तो निश्चित है कि AD क्या है, इस पर एक तिर्यक रेखा है और कोण 2 और कोण 5 इसके क्या एकांतर कोण है और ये बराबर है तो BD और PQ क्या है, समांतर रेखा होगी। समझ में आ रहा है। आप यहां पर भी मान सकते हैं AB भी क्या है, स्पर्श AB भी की तिर्यक रेखा है तो इसका ये कोण, इसका 1 नंबर कोण ये बराबर कर दो तो भी ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये चीज तो हमें दे रखी है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध करने वाले प्रश्न में क्या करना होता है, देखो जो दिया गया है वो लिख दो, उसके बाद में सिद्ध करना है वो लिख दो। सिद्ध क्या करना है कि BD जो विकिरण है इस चतुर्भुज का वो समांतर है PQ के, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर हुआ।
चलो उपपत्ति करते हैं। चित्रानुसार, अब देखो चित्रानुसार लिखने से क्या हो जाएगा कि हमने जो कोणों के नाम दिए हैं वो चित्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये हमने जो नाम दिए वो हमारी सुविधा के लिए दिए हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा प्रश्न थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो स्टेप्स है वो छोटी हो जाए, नहीं तो कोणों के नाम लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोणों के नाम देने के बाद में समझ में आ जाए तो आप कोणों के नाम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोण के नाम के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे मैंने इसको कोण नंबर 3 दिया और कोण 3 कौन सा है, BCA, तो इसकी जगह आप BCA भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो चित्रानुसार क्या हो जाएगा कि कोण 3 और कोण 4 ये तो बराबर है, दिया गया। ये बराबर क्यों है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो कोण 1, अब कोण 1 किस किस के बीच बन रहा है, AB जीवा और PQ स्पर्श रेखा, तो इसके एकांतर वर्तखंड में जो कोण बनेंगे वो भी इसके बराबर होंगे, क्लियर हुआ। तो कोण नंबर 1 बराबर कोण है। अब देखो A और B से एक तो ये कोण निकल रहा है, इसके दोनों बिंदुओं से कौन सा अंतरित कोण हो रहा है, 3 नंबर कोण, तो ये इसका एकांतर, कोण 1 का एकांतर वर्तखंड में बना कोण हो गया। तो कोण 1 बराबर कोण 3, कारण क्या देखें, एकांतर वर्तखंड में बना कोण, एकांतर वर्तखंड में बना कोण, क्लियर हुआ। कोण 1 और कोण 3 बराबर क्यों हुए, और देखो कोण 1 इसको 1 नंबर बोल दो, ये 2 नंबर है, कोण 1 और कोण 5 भी बराबर है, इसका भी रीजन यही है, और ये 3 नंबर हो गया। जो मैंने कारण लिखा वही कारण देखो, A से और B से तो अंतरित हो रहा है कोण नंबर 5, और वो क्या है, AB जीवा का एकांतर वर्तखंड में बना कोण है। कोण नंबर 5 AB के एकांतर वर्तखंड में बना कोण है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। और देखो और क्या है कि कोण जो 2 है, कोण 2 बराबर, अब कोण 2 है वो देखो AD जीवा और PQ स्पर्श रेखा पर बना कोण है, तो इसका एकांतर वर्तखंड में बना कोण कौन सा हो जाएगा, उसके एकांतर वर्तखंड में बना कोण ये हो जाएगा कि देखो D से एक तो ये रेखाखंड निकल रहा है, C बिंदु पर जा रहा है, और A से भी जा रहा है, तो कोण नंबर 4 किससे अंतरित हो रहा है, AD से हो रहा है, तो ये भी इसका एकांतर वर्तखंड में बना कोण हो गया। तो कोण 2 बराबर कोण 4, इसका भी कारण यही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 नंबर। कारण का मतलब देखो जो मैंने लिखा ना, एकांतर वर्तखंड में बना कोण, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई, उन्हीं चीज़ों से हमारा क्लियर हो गया कि ये दोनों BD और PQ क्या है, समांतर है। कैसे हुआ, ध्यान दो। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कोण 2 और कोण 5 को बराबर सिद्ध कर देना है, और वो एकांतर कोण है, तो ये दोनों रेखाएं वो स्पर्श रेखा जी का क्या हो जाएगा। देखो हमें पता है कि कोण 2 और कोण 5 इसको बराबर करना है, कोण 3 और कोण 1, कोण 3 और कोण 4 बराबर है। देखो ध्यान से देखो, 1 व 2 से दिमाग लगाओ कि इसमें देखो कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 3 बराबर कोण 4 है, 1 नंबर और 2 नंबर। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कोण 1 बराबर कोण 4 है, कोण 1 बराबर कोण 4 है, ये नहीं हो गया कि ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, इन दोनों से ये नंबर लग दो 5। आगे देखो ध्यान से, कोण 1 बराबर कोण 5 है, कोण 1 बराबर कोण 5 है, और इधर कोण 1 बराबर कोण 4 है, तो कोण 1 का मान 5 है, कोण 1 का मान 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण 4 और कोण 5 बराबर नहीं हो गया, तो ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर है, तो क्या लिख देंगे 3 व 5 से। 3 व 5 से ध्यान दो कि 3 क्या कह रहा है, 3 ये कह रहा है कि कोण 1 कोण 5 के बराबर है, और 5 क्या कह रहा है कि कोण 1 कोण 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण 4 बराबर कोण 5 हो गया, यह आपका 6 नंबर समीकरण हो गया। कोण 4 और कोण 5 क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहां देखो कि कोण 2 बराबर कोण 4 है, और कोण 4 बराबर कोण 5 है, कोण 4 बराबर कोण 5 है, और कोण 4 बराबर कोण 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है वो कोण 4 की है, ये भी कोण 4 की है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा,
क्लियर हुआ ना। तो फिर से क्या करेंगे कि कौन कौन से ये हमारा 4 नंबर है, ये 6 नंबर है, 4 व 6 से 4 व 6 से 4 क्या कह रहा है कि कोण 2 और कोण 4 बराबर है, और 6 क्या कह रहा है कि कोण 4 और कोण 5 बराबर है। इसका मतलब कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 5 है। समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर से आप अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख ले, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लेना। समझ में आ गया? मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है, और फिर पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, फिर भी समझ में नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो, कोण 2 और कोण 5 बराबर आ गया। अब देखो थोड़ा मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नोट कर लेना इसको, यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब देखो मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको अलग से चित्र बना रहा हूँ, आपको ये चित्र नहीं बनाना है। ये PQ है, ये BD है, और यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है A। इसका एक पार्ट बनाया मैंने यहाँ पर इसमें ये 2 नंबर है और ये 5 नंबर है, इसी का एक पार्ट है। अब देखो PQ और DB एक रेखाओं का युग्म है, युग्म का मतलब 2 रेखाएं हैं, और जिस पर AD क्या है, एक तिर्यक रेखा है, और उस तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण बराबर हैं। तो समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी के अनुसार PQ और BD 2 समांतर रेखाएं हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। PQ व BD एक रेखाखंड युग्म है जिन पर AD एक तिर्यक रेखा है। देखो जिनको समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, तो मैं जो कल से जो नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए गणित की, उसमें मैं सारी जो बेसिक चीज़ें वो सारी करवाऊँगा। मतलब एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें 0 से लेकर हाई तक जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी करवाऊँगा, ठीक है। तो उस पर आप ज़रूर आइए और उन क्लास को ज़रूर अटेंड कर दीजिए, ताकि आपको ये जो बेसिक चीज़ें वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि कोण 2 और कोण 5 बराबर है। चूंकि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, इसलिए PQ समांतर होगी BD, PQ समांतर होगी BD, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न में हमें यही कह रहा था कि इसका जो विकर्ण चतुर्भुज का BD वो स्पर्श रेखा PQ के समांतर, ये सिद्ध करो। ये आपको समझाने के लिए किया। अब देखो थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। एकांतर वर्तखंड, एकांतर कौन से होते हैं? कोण 2 का ये कोण एकांतर है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो इसका ये एकांतर है, ठीक है। और फिर मैं जो समांतर रेखाओं की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपको उस प्रश्नावली जो 12 अध्याय शुरू करूँगा उसमें भी ये काम आएगी। रेखागणित में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप ये जो समांतर रेखाओं के गुण होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। तो आपको जो मैं आगे वाली क्लासों में ये इसके गुण बताऊँगा तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा और आप अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा 2-3 दिन बाद में रिविज़न कर लिया करो, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद में जो आप रेखागणित में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना था। तो 13 अध्याय वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे और गणित में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बेसिक क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।